बच्चों कल आपका बोर्ड एग्जाम है, फिजिक्स बोर्ड एग्जाम, जिसके लिए आप 1 साल से पढ़ाई कर रहे थे, 1 साल से मेहनत कर रहे थे। सबसे पहले मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपको। वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको कुछ बहुत क्विकली पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजीज और कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे कि आप अपनी सिली मिस्टेक्स को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। पहला याद रखिए कि यहां पर जो एमसीक्यूज हैं उनके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यहां पर एमसीक्यूज डू नॉट हैव नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो अगर नहीं समझ आता है अटेम्प्ट जरूर करके आना है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ के आ रहा है कुछ भी तो आपको अटेम्प्ट जरूर करना है। दूसरा, अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है तो मैंने 2024 और 25 के पेपर में भी देखे और मैंने देखा कि 6-7 एमसीक्यूज ऐसे थे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे, जैसे कि लेंस मेकर फॉर्मूला, फ्रिंज विड्थ हो गया, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लीनियर विड्थ, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल हो गया, पावर फैक्टर, रेजोनेंस, सीरीज एलसीआर सर्किट में इंपीडेंस। ठीक है, और इंपॉर्टेंट ग्राफ्स पे भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि लैम्डा वर्सेस 1/√v बनाई है, जो आज मैंने वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपको ये चीजें एक बार क्विकली रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपके पास सारे फॉर्मूले एक जगह पर लिखे हैं तो प्लीज एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर जाइएगा कि आपको फॉर्मूले याद रह गए, कहीं ऐसा ना हो कि मिक्स होने लग जाए फॉर्मूले। और अगर आपको याद नहीं है तो मैंने ऑल फॉर्मूलाज की एक वीडियो डाली है, ऑल फॉर्मूलाज की 1 घंटे 17 मिनट की वीडियो एक हफ्ता पहले आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएगी। कुछ 7-8 दिन पहले आप उसको भी देख सकते हैं 2x पे, आपको उससे बेनिफिट होगा पक्का। उससे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, एमसीजी, एसी जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर सब कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के सारे रूल्स रिवाइज हो जाएंगे, सब कुछ। सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिखा, उसमें सारी आपको शॉर्ट में समझा दी थी। तीसरा, ये याद रखिए कि हर क्वेश्चन के अंदर यूनिट का ध्यान रखिएगा, यूनिट को रीड करिएगा ट्वाइस, है ना। कई बार मिली न्यूटन लिखा होता है, न्यूटन या मिली कूलम लिखा है, माइक्रो कूलम लिखा है, आपने जल्दी जल्दी बस कूलम पढ़ लिया कहीं से, तो पूरा क्वेश्चन आपका वहां पर गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन पे जो यूनिट है वो ध्यान से पकड़ेंगे, प्लस आंसर में भी जो आपकी यूनिट है उसे ध्यान से देखेंगे। एंश्योर कि आपने आंसर के अंदर यूनिट लिखी है। आपसे फोर्स पूछा था तो आपने न्यूटन जरूर लगाया, 21 लिख के नहीं छोड़ा, 21 न्यूटन लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोली है तो वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम लिखा है आपने अंत में, ये जरूर आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर आप लास्टली ये देखना चाहते हैं कि रे डायग्राम अगर आप बनाते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा कि एंड मिनट रिवीजन के लिए माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के रे डायग्राम्स जरूर रिवाइज कर जाइएगा, क्योंकि रे डायग्राम्स में गलती होने के चांसेस होते हैं। रे डायग्राम्स में एरोज मार्क करने जरूर हैं आपको, एरोज, है ना। एरोज मार्क नहीं करेंगे कलेश हो जाएगा, एरोज मार्क करने हैं आपको, वहां पर नंबर कटते हैं। ठीक है, डायग्राम आप पेंसिल से बना देंगे, बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। दूसरा, आप याद रखिए कि अगर आप सीक्वेंस वाइज अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सीक्वेंस वाइज अटेम्प्ट करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सीक्वेंस वाइज नहीं अटेम्प्ट कर सकते, आपको लग रहा है तो कलेश होगा, सीक्वेंस वाइज अटेम्प्ट करने में तो 1 हो रहा है, फिर 4 नहीं आते, फिर कहां तक पेज छोड़े, तो आप ऐसा कर लीजिए कि एक सेक्शन के अंदर तो कम से कम सीक्वेंस वाइज कर लीजिएगा, और सेक्शन ए, सेक्शन बी इस तरीके से बड़ा बड़ा लिख दीजिएगा बच्चों, है ना, कि ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, ये सेक्शन सी है, सेक्शन सी कर रहे हैं, सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन आपने एक ही लाइन में एक ही साथ कर दिए। उसके बाद बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो यहां पर ये कि ना मेरे साथ एक बार ऐसा भी हुआ था, क्योंकि मेरे टाइम में तो सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग रेजिस्टर की भी आती थी, कैपेसिटर की भी आती थी। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर तो आता नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए कि अगर आप कैपेसिटर या फिर रेजिस्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं तो याद रखिएगा सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग के फॉर्मुलों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग के फॉर्मुलों में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी जल्दी में कैपेसिटर के अंदर रजिस्टर के अंदर कैपेसिटर लगा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे से गलती हुई थी अपने 2005 के पेपर में, 1 नंबर मेरा यहां पर गया था। ठीक है, उसके बाद आप याद रखिए कि आप याद रखिएगा कि अगर आपको 5 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं तो 5 मार्कर क्वेश्चंस पहले अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप 2 मार्कर 3 मार्कर में जाइएगा। ज्यादातर कलेश 2 मार्कर्स और 3 मार्कर्स में होता है, या फिर 3, 4, 5 एमसीक्यूज होते हैं। अगर आपने पूरा कोर्स पढ़ा है तो एमसीक्यू आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे, ठीक से सारी पढ़ाई करिए। तो आपने सारे फॉर्मूले भी करे हैं ठीक से, सारे कॉन्सेप्ट्स ठीक से करे हैं, तो आपको एमसीक्यू में दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा कलेश 2 मार्कर और 3 मार्कर के अंदर होता है। 5 मार्कर उम्मीद है कि बेटर आने चाहिए, ऐसे भरोसा तो कुछ नहीं है, बट बेटर आने चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि पेपर देने के बाद आपको ये महसूस होगा कि आपके बोर्ड के पेपर खत्म हो गए, भले ही ये आपका पहला पेपर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो फिजिक्स का आज भी वो लेवल है। उसके बाद आप याद रखिए कि बच्चों मैंने क्या बताया आपको कि एक तो सेक्शन वाइज आप सारा अटेम्प्ट करिए, दूसरा ना हिडन पार्ट्स होते हैं कुछ क्वेश्चन के अंदर, हिडन पार्ट्स का आपको बहुत ध्यान रखना है। हिडन पार्ट्स का ध्यान कैसे रखना है, जैसे कि आपको बोलेंगे डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंपीडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है,
इंपेडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट है, या फिर नेट वोल्टेज इन केस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट, ऐसे पूरा कर दिया आपको। फिर कहेंगे हैंस डिराइव इंपेडेंस, शो द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। बीच में कहीं एक और चीज पूछ दी, कैन अलजेब्रिक सम ऑफ वीएल वीसी एंड वीआर बी ग्रेटर देन अप्लाइड वोल्टेज। तो पता लगा कि आप डेरिवेशन की धुन में खटखट 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 लिखते तो चले गए आप डेरिवेशन की धुन में, लेकिन आपने ये आंसर नहीं लिखा जो उन्होंने पूछा था। तो बच्चों ये चीज याद रखी जाए कि जो हिडन पार्ट्स है जो वो पूछ रहे हैं उस चीज का जरूर आंसर देना है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए और एक बार अटेम्प्ट करने के बाद भी क्विकली एक सरसरी नजर से एक बार गो थ्रू कर लीजिए क्वेश्चन को कि जो पूछा था वो आपने लिखा है नहीं लिखा, और अगर वो जो चीज पूछ रहे हैं अगर आप उसको अंडरलाइन कर देंगे तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। और उसके अलावा शुरू के जो पहले 4 चैप्टर्स हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट है शुरू के 4, और ऑल्टरनेटिंग करंट के सारे फॉर्मूले एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। लोग ना फॉर्मूलों को मिक्स कर देते हैं बच्चों, ठीक है। और रे ऑप्टिक्स के अंदर याद रखिएगा कि मिरर है या लेंस है। अगर न्यूमेरिकल आता है कि मिरर का है या फिर लेंस का है, क्योंकि लोग मिरर फॉर्मूला जल्दी जल्दी करते हैं तो मिरर का मैग्निफिकेशन मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला को मिक्स कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं बट ये मिस्टेक्स बहुत कॉमन है। रे ऑप्टिक्स के अंदर अगर आ जाए कि व्हाट विल हैपन टू एंगुलर विड्थ बोला जाए, क्वेश्चन आ जाए एंगुलर विड्थ। अब एंगुलर विड्थ इंटरफेरेंस में भी है, एंगुलर विड्थ डिफ्रैक्शन में भी है, तो स्थिर बुद्धि से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। और मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन पढ़ने का तरीका आप ऐसे याद रखिए, बड़ी बेसिक बात है लेकिन है काम की। एमसीक्यूज डू नॉट हैव नेगेटिव मार्किंग। फॉर्मूलाज 1 घंटा 17 मिनट की वीडियो 2x पे देख लीजिए। यूनिट आप ना जब क्वेश्चन रीड करें ना तो उस पर अंडरलाइन करते रहिए पेंसिल से या पेन से, जिससे भी आप लिख रहे हैं, पेंसिल की जरूरत नहीं है, आप पेन से ना अंडरलाइन करते रहिए क्वेश्चन को। इससे आपको लगेगा कि हाँ आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है, बहुत फर्क पड़ता है इस बात से। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला की गलती नहीं करनी है बच्चों। यूनिट्स का ध्यान रखना है आपको, एमसीक्यू सारे अटेम्प्ट करने। और एक चीट कोड है कि अगर क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर 2 पार्ट्स हैं, मतलब 2 पार्ट्स नहीं चॉइसेस हैं, और अब आपको लेट्स से क्वेश्चन नंबर 23 नहीं आता है और 22 के दो चॉइसेस हैं, तो ऐसा करिएगा पहली वाली चॉइस को 22 लिख दीजिएगा, नीचे वाली को 23 लिख दीजिएगा। ये उनके लिए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। चलिए कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए, जो भी होगा कल अच्छा ही होगा। पेपर मुश्किल आया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुश्किल पेपर में ये मॉडरेशन के थ्रू या लीनियंट मार्किंग के थ्रू मार्क्स बढ़ा देते हैं। पिछले बार का पेपर बहुत मुश्किल था बट मेरी नॉलेज में कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ। आप पॉजिटिव फीलिंग के साथ जाइए बच्चों, पूरी मेहनत करिए आपने अगर, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और अगर पेपर मुश्किल आया है तो सबके लिए मुश्किल आया, मार्किंग लीनियंट हो जाती है, इस बात से बिल्कुल घबराइएगा मत। पेपर पूरा अटेम्प्ट करिएगा और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेट्स से कोई एसी जनरेटर का न्यूमेरिकल आ गया, तो भी उसमें कुछ रेलेवेंट चीज लिख दीजिएगा, कम से कम क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख दीजिएगा, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे बच्चों। कोई टीचर अगर आपको पास करना चाहे तो उसे ऐसा मत करिएगा कि वो आपको चाह करके भी पास ना कर पाए। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। कल आप काफी अच्छा महसूस करेंगे और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं बच्चों।